करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, संसद में भी घेराव करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ अगर बोध गया में भी सारे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद किया जाएगा। सवाल तो यही है, लोगों का कब करेंगे? मतलब ये 2 साल कितने सालों से चलता है। अभी 134 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब पता नहीं वो कितने साल लगे। वो लंबी लड़ाई है, क्योंकि हम छोटी लड़ाई नहीं लड़ना। दीर्घजीवी मन से मानने की है कि मतलब फिजिकली तौर पर करने की जरूरत है। देखिए, फिजिकली तौर हम तो ये मानते हैं कि फिजिकली तौर से करने वाली लड़ाई है ना। तो क्योंकि जबरदस्त यहाँ सब जब बैलेट पेपर से जो चुनाव घटना के मुताबिक 61A के अनुसार आज भी बैलेट पेपर से ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ईवीएम लाद करके दबाव करके जहाँ चुनाव किया जा रहा है। सारे विपक्ष भी, इस देश का नाम है इंडिया, दैट मीन भारत ऐसे लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान। अब सभी दरवाजे जब बंद हो जाएंगे तब रास्ते पर की लड़ाई लड़ करके इनको भगाना पड़ेगा। अब क्या कितना रास्ते पर उतरोगे? कहीं छत्तीसगढ़ आंदोलन हो रहा है, कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कहाँ और पब्लिक कितनी आ जाती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर यहाँ पे कोई घेराव नहीं होता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा। इसीलिए अब नेपाल के लोगों ने जला है ना, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, आंदोलन उधर करने की जरूरत है, आंदोलन दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में आंदोलन किया तो ये ऐसे जन जो सैलाब निकलेगा ना, तो इन सबको भागना पड़ेगा। जैसे कि हम नेपाल में लोगों ने संसद जला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया। हम ऐसा नहीं कहेंगे लोगों को। आपको लगता है कि न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, तो न्याय के लिए भी उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब वो न्याय पाने के लिए देखो, संसद के दायरे में रह करके, संसद के दायरे में रह करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, संसद में भी घेराव करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ अगर बोध गया में भी सारे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद किया जाएगा। सवाल तो यही है, लोगों का कब करेंगे? मतलब ये 2 साल कितने सालों से चलता है। अभी 134 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब पता नहीं वो कितने साल लगे। वो लंबी लड़ाई है, क्योंकि हम छोटी लड़ाई नहीं लड़ना। दीर्घजीवी मन से मानने की है कि मतलब फिजिकली तौर पर करने की जरूरत है। देखिए, फिजिकली तौर हम तो ये मानते हैं कि फिजिकली तौर से करने वाली लड़ाई है ना। तो क्योंकि जबरदस्त यहाँ सब जब बैलेट पेपर से जो चुनाव घटना के मुताबिक 61A के अनुसार आज भी बैलेट पेपर से ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ईवीएम लाद करके दबाव करके जहाँ चुनाव किया जा रहा है। सारे विपक्ष भी, इस देश का नाम है इंडिया, दैट मीन भारत ऐसे लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान विपक्ष भी हिंदुस्तान कहते हैं, ये स्वयं गुनाहगार कहते हैं जो हिंदुस्तान नाम ही नहीं है, लेकिन वो संसद में भी हिंदुस्तान कहे जा रहे हैं। अभी कौन बताएगा? बारे में टारगेट कर रहे हैं, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मगर ईमानदारी से जो काम होना चाहिए, जो लोग महाबिहार आंदोलन को लेकर चल रहे थे, वो जनता के जेब में से पैसे निकाल रहे हैं, मगर वो पैसे क्या कर रहा है? वो भी पैसे निकालने वाले भी वो उथल पुथल उनकी भी हो जाएगी, धीरे धीरे उथल पुथल हो जाएगी। वो क्रमशः वो सब निपटारा हो जाएगा, क्रमशः ये आंदोलन विकसित होगा और नए सिरे से, नए दायरे से नए आंदोलन शुरू होगा पूरे देश भर में शुरू। अब वो भी बोल नहीं सकते, क्योंकि इतने 134 साल हो गए भाई। तो हम इतने हवल संसाधन की कमी थी, अब तो संसाधन है, सब कुछ है। देखिए, संसाधन 2 घंटे में दिल्ली में आ सकते हैं, 2 घंटे में विदेश जा सकते हैं। जी आ सकते हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर हिंसा का आंदोलन हम टालने के लिए बहुत भरसक कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई किसी का खून ना बहाए मनुष्य को, क्योंकि इस लड़ाई में मनुष्य की हत्याएं होती है, ये हम नहीं चाहेंगे। इसलिए संसद के दायरे में रह करके ही तो देना ही पड़ता है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है आसानी से। और वो शिरडी वालों ने बनवाया, हमारी सत्ता आएगी, हम उठा डालेंगे और हमारी फिर से वहां पर हमारा जो बिहार है ना, जो उस समय में, उस जमाने में, प्राचीन जमाने में जो बिहार था, लेकर आइए ना, संख्या बल में आप सबसे अधिक हैं आप लोग। यही है, लगता है संख्या बल में जब घेरा होगा, जब इनको सब भगेंगे, तब ये बात होगी, तब वो सब लंबी लड़ाई है, उसके लिए रास्ते पर की लड़ाई। इसलिए, लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते हैं,
हम हिंसा मुक्त होकर के यही संसद के दायरे में रह करके आंदोलन चलाना चाहते हैं। लंबी जा रही है, क्या लगता है कि जो हमारे बीच में अलग अलग प्रकार के दम बहुत घुस गए हैं, अलग अलग प्रकार की जो गुटबाजी चल रही है, क्या ये लंबी लड़ाई का ये वजह ये भी बन सकता है? ये गुटबाजी भी अपने आप सीधी सीधी हो जाएगी। वो जो खड़े अभी जो भी पकवान में जो रंजन करने वाले लोग हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे जब आंदोलन बढ़ेगा। क्या रहा आज का मुद्दा, मतलब कि आज मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में है, अब कब की डेट पड़ी है? अब 20 जनवरी की डेट पड़ रही है, तो पता नहीं और तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। हाँ हमारे, लेकिन सबूत तो हम बहुत गठित करेंगे ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट आए तो उनको इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं होगी। ऐसे सबूत हम पेश करेंगे ताकि इस केस को और भी सबल करेंगे। सबूत तो है ही है, साक्षी तो है ही है कि मतलब भारत में हर जगह कहीं मिला हो तो बहुत के साक्षी मिलते हैं, उसके बावजूद भी आपको सबूत की जरूरत पड़ती है। देखिए वो तो उनको भी पता है, लेकिन वो कागज है ना, कागजों में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत देने पड़ते हैं, तभी कहीं वो निर्णय दे सकते हैं ना। हम केवल बोलने से काम नहीं चलता है। तो जो विभाग है वो क्या कर रहे हैं? वही पुरातत्व विभाग के लोग भी उन्हीं के दायरे में, जैसे कि वो सोमनाथ वाला मंदिर, अब वहाँ हमारी जो मैत्री है जहाँ डॉक्टर वीना, तो वीना जैन वो टीचर भी है, वो पुरातत्व जहाँ सोमनाथ के मंदिर में गई, उनको लगा कि कुछ सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहां पर 3 मंजिल बुद्ध विहार मिला। अब वो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं नरेंद्र मोदी जी है, कोई देंगे? डॉक्टर विराज खराज जी ने केस डाल दी हाईकोर्ट में, तो बड़ा अच्छा हुआ, कम से कम तो आएंगे। वो तो लंबी केस चलती रहेगी, पैसे मांगने से तो नहीं मिलेगा, तो कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़नी पड़ेगी, तो होता है होगी। देखिए सम्राट अशोक ने उन जमाने में 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 स्तंभ बनवाए, 84,000 अभिलेख लिखे, 84,000 जो पत्थर में शिलालेख लिखे, पूरे के पूरे अभी तक नहीं मिल गए। खुदाई काम पूरा नहीं हुआ। हम कहाँ जहां जहां खोदेंगे वहां तो बुद्ध ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो बात तो सबूतों के आधार पर ही पेश करने पड़ेंगे ना, राइटिंग में पेश करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में।